सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। ये है वो पाक ज़ात जो अपनी कुदरत से ले गई अपने बंदे को। आज लोग कहते हैं ये बशर नहीं, बशरों के अर्शा ते जा कोई नहीं सकता। फरमाया कौन कहता है कि बशर खुद गया? ले जाने वाला ले गया, बशर खुद तो नहीं गया। बशर वाकई नहीं जा सकता, लेकिन कोई सैयदुल बशर अगर बन जाए, सारे बशरों का सरदार बन जाए, सारी कायनात का दूल्हा बन जाए, फिर अगर अल्लाह उसे ऐसे मर्तबे पे पहुंचाना चाहे तो कोई रोक भी नहीं सकती। खैर, अब आए आसमानी सफर पे। इसके बाद बराक पेश किया गया। जैसे जमीनी सफर में कई वाकयात, इसी तरह आसमानी सफर में कई वाकयात पेश आए। यूं चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए। रास्ते में खुशबू महसूस हुई। जिब्रील, ये खुशबू कैसी है? को बड़ी उम्दा और नफीस है, ये किस चीज की खुशबू है? जिब्रील ने बताया ये माशिता की खुशबू है। वो फिरौन की नौकरानी थी, फिरौन की बेटी के सर में कंघी करना उसकी ड्यूटी थी। कंघी जो हाथ से गिरी तो कहती है बिस्मिल्लाह उठाने के लिए। फिरौन की बेटी ने कहा किसका नाम लिया? ये अल्लाह कौन है? उसने कहा ये वही है जिसका मूसा अलैहिस्सलाम जिसका नाम लेते हैं मैं उन पे ईमान ला चुकी हूं। उसने कहा रब तो मेरा बाप फिरौन है। उसने कहा नहीं, रब ये है जिसका मैं नाम लेती हूं। उसने कहा खबरदार, आइंदा नाम लिया तो बड़ा बुरा अंजाम निकलेगा। उसने कहा मुझे कोई डर नहीं, डरना होता तो मोमिन क्यों बनते हम लोग। बड़ी गुलामी कर ली है तुम्हारी, अब जब के ईमान की लज्जत दिल में उतरी है, अब दिल करता है इसी ईमान पे जान भी देनी पड़े तो दे दी जाए। जान देना तो हमें अजीज है, ईमान छोड़ना कभी गवारा नहीं। ये जगह थी सुभान अल्लाह कहने की, आपने नहीं कही। वैसे तौहीद की अगर आप में मोहब्बत है तो जरा कहे ना सुभान अल्लाह। कि देखा जज्बा तौहीद के पीछे, कहती है जान दे दो। खैर उसने बता दिया बाप को, फिरौन ने बुला लिया। पहले ट्राई की, कोशिश की कि ये फिर जाए अपने मजहब से, लेकिन जिन्होंने ईमान का मजा चख लिया होता है वो जान तो देना गवारा कर लेते हैं, ईमान छोड़ना गवारा नहीं करते। फिर उन्होंने कहा फिर मैं जला दूंगा। मैंने कहा जला दे। उसने एक बहुत बड़ा बर्तन मंगवाया, उसमें तेल गरम करवाया, जिसे हम कहते हैं बड़ा कड़ा तेल गरम। खोलने लगा जब तेल, उसके बच्चे थे छोटे छोटे, उसने एक एक को जलाना शुरू कर दिया कि ये ईमान से फिर जाए बच्चों के पीछे। लेकिन उसने कहा कोई हर्ज नहीं, बच्चे जलते हैं, जान मेरी भी जाती है, चली जाए, ये थोड़े चंद लम्हों की तकलीफ है, ये हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जहन्नम की आग हमसे सही नहीं जाती। चुनाचे उसने सारे जब जला दिए,
आखिरी जब नंबर आया छोटे दूध पीने वाले बच्चे का, और छोटे बच्चे से मोहब्बत ज्यादा होती है, उस मौके पे करीब था कि माई का दिल फड़कने लग जाए, कहीं मुतज़लज़ल न हो जाए। लेकिन जो बंदा इतनी कुर्बानियां दे आता है, फिर अल्लाह भी उसकी बड़ी कदर करता है, फिर अल्लाह भी उसकी ईमान की बड़ी लाज रखता है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को जबान दी। जब उसे अंदर डाला गया तो बज़बान हाल किसी शायर ने कहा कि अंदर गया बच्चा तो कहने लगा, अंदर मादर के ईना रस्ते गुलजारे खलील, अंदर मादर के ईना रस्ते गुलजारे खलील, मन्नतो एहसान बरमा करद रब्बे जलील। या उम्मा इक़्ताहिमी, ओ मेरी माँ तू घबरा ना जाना कि मेरा बेटा जल गया होगा, तू अंदर आके देख तो सही। बाहर से तो ये आग नजर आ रही है, लेकिन अंदर से अल्लाह ने इब्राहिम का गुलजार बना दिया। इक़्ताहिमी, आजा तो भी कूद जाओ, और अगर जल भी गए तो क्या हरज है। फ़इन्ना अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा, ये दुनिया की अगर थोड़ी सी तकलीफ आ भी गई तो क्या हरज है। इस आग में आने की वजह से अगर अल्लाह जहन्नम की आग से बरी कर देता है तो सौदा बड़ा सस्ता है मेरी अम्मा जान। जल गए सारे, लेकिन उन्होंने ईमान, मां को भी जला दिया गया। फरमाया जिन्होंने ईमान के पीछे, हमारे तौहीद के पीछे हमसे सौदे कर लिए थे, कोई हम इतने बेवफा तो नहीं ना। ऐ मेरे महबूब, ये जो आपको खुशबू आ रही है, ये उसी माशिता कंघी करने वाली नौकरानी और उसके बच्चों की खुशबू है। फिरऔन ने तो उन्हें मार दिया था, लेकिन वो मरे नहीं बल्कि अमर हो गए, अमर हो गए हैं वो, कि आज हबीब खुदा को उनकी खुशबू सुंघाई जा रही है। जोर से कहें सुभान अल्लाह। फिर रस्ते में और खुशबुएं, जन्नत की खुशबुएं, पूरी आबो ताब के साथ, कस्तूरी की खुशबुएं, कुछ आवाजें। जिब्रील से पूछा अब ये क्या है? कहने लगा ये जन्नत की खुशबू है। और जन्नत कह रही है ऐ अल्लाह, मेरे अंदर जिनको तूने दाखिल करने का वादा किया था वो कहाँ हैं? उनको ले आना। मेरे बाला खाने, मेरे रेशमी पार चात, मेरे उम्दा बिस्तर, मेरे मोती, मेरे मोंगे, मेरे चांदी सोने के आबखोरे, ये सब इंतजार में है, कब आएंगे मेरे अंदर आने वाले। और अल्लाह ने फरमाया हर मुसलमान मर्द औरत जो मुझ पर और मेरे पैगंबरों पे ईमान लाएंगे, नेक अमल करेंगे और शिरक नहीं करेंगे, मैं उनको तेरे अंदर दाखिल करूंगा। मेरा वादा हो गया तेरे से। आगे चले तो जहन्नम की सख्त बदबू आई और वो चीख चीख के कह रही थी कहाँ है जिनका तूने मेरे साथ वादा किया था। मेरी जंजीरें, मेरे तौक, मेरे खोलते पानी, मेरे पीप और खून के अजाब तैयार है। मेरी गर्मी, मेरी गहराई बिल्कुल पूरी गर्मी के अंदर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ला जिनको लाना है मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अल्लाह ने उसे जवाब दिया तेरे लिए हर मुशरिक, काफिर, बदकार, मर्द, औरत जो सरकशी करते हैं, क़यामत पे ईमान नहीं लाते और शिरक करते हैं, तू सब्र कर, मैं उन सबको तेरे अंदर दाखिल करूंगा। इब्ने जरीर, तफसीर इब्ने जरीर। खैर, जहन्नम के दारोगे से मुलाकात हुई, उसको सलाम किया, मरहबा उसने कहा। आपको उसने सलाम किया, मरहबा कहा। जिब्रील ने कहा इसको देख लीजिए जरा, इसका चेहरा देखा तो फरमाया मुझे देख के सारे हंसे हैं, लेकिन ये इसके चेहरे पे तो हंसी तो नहीं आई। फरमाया अल्लाह ने इसको जब से पैदा किया है ये आज तक नहीं हंसा। दारोगा जहन्नम, जहन्नम का फरिश्ता, सरदार फरिश्ता, जब से अल्लाह ने इसे पैदा किया इतना सख्त अल्लाह ने इसे बनाया है कि आज तक ये कभी हंसा
और अगर हंसने का ये वैसे मौका था कि आपको देखता तो हंसता, लेकिन अगर इसने आपको देख कर भी नहीं हंसा ना, तो फिर ये कभी भी हंसेगा। जहन्नमियों ने उसके हवाले होना है। अल्लाह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, कहें अल्लाह अपनी रहमत से जहन्नम से बचा। खैर, आसमानों की सैर शुरू हो रही है। पहले आसमान पे पहुंचे, दस्तक दी। पूछने वाले ने पूछा, कौन? मन दक्कल बाब, कौन है दस्तक देने वाला? अल्लाहु अकबर। बताया गया कि मैं जिब्रील हूं, मेरे साथ मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दरबान ने यह सुना कि आपके साथ मोहम्मद है, तो वो फौरी दरवाजा खोल के कहने लगा, मरहबा जी आयानू, तशरीफ लाइए। मुझे हुक्म भी यही दिया गया था कि जब तक वो ना आए तब तक दरवाजा। मुलाकात हुई सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से। उन्होंने जी आयानू कहा, इस्तकबाल किया। मरहबम बिबन सालेह, मरहबम बिन नबी सालेह। ऐ मेरे लायक बेटे तेरा आना मुबारक हो, ऐ मेरे नेक बेटे तेरा आना मुबारक हो। जिब्रील ने कहा, जरा देखिए तो सही आदम अलैहिस्सलाम को। देखा, वो दाईं तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो रो पड़ते हैं। कहा, दाईं तरफ इनकी जन्नती औलाद है, बाईं तरफ इनकी जहन्नमी औलाद है। ये अपनी जन्नती औलाद को देखते हैं तो खुश होते हैं, और ये जहन्नमी औलाद को देखते हैं तो तरस आता है, रो पड़ते हैं। अल्लाह खैर, इनसे बातचीत हुई। फिर दूसरे आसमान पे ले जाया गया, दरवाजा वहां पे भी खुलवाया। मरहबा फरिश्ते ने भी कहा। दो नबियों से मुलाकात हुई, याहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने आपको सलाम कहा, मरहबम बिन नबी सालेह, ऐ नेक नबी मरहबा जी आयानू। उनसे बातचीत हुई, सलाम दुआ हुई। फिर तीसरे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात। फिर चौथे आसमान पे हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात। पांचवें आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। अल्लाहु अकबर। पांचवें पे यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात। हुजूर कहते हैं, पहले मैंने सुना तो बड़ा था कि उनका बड़ा हुस्न था, उस दिन मुझे देखने का भी मौका मिल गया। मैंने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के जलवे देखे, फैज़ा हुवा उअतिया शतरम मिनल हुस्ने, मैं अपनी आंखों से देख आया हूं, अल्लाह सारी दुनिया दा अद्धा हुस्न यूसुफ नू अता फरमा। मैं भी हैरान रह गया, वेख बड़ा हुस्न था, लेकिन उनका हुस्न भी था और मेरे नबी का भी तो हुस्न था ना। उनके हुस्न को देख के मिस्र की औरतों ने हाथ काटे, और अम्मा आयशा ने फरमाया, लवामी ज़लीखा लौरा आईना जबीनहू, लवामी ज़लीखा लौरा आईना जबीनहू, लअसरना बिक़त्इल क़ुलूब अलल यदी। मिस्र की औरतों ने यूसुफ पैगंबर के हुस्न के जलवे देखे तो हाथ काटे थे। अगर वो मेरे महबूब के हुस्न के जलवों को देख लेती, हाथों पे छुरियां ना चलाती, बल्कि वो अपने दिलों पे छुरियां चला। छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, और सातवें पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। सबसे सलाम दुआ, सबने मरहबा कहा, सबने खूब इस्तकबाल किया। फिर सातवें पे देखा एक मस्जिद बनी हुई है, नाम है बैतुल मामूर, ऐन काबे के ऊपर। खाना काबा है ना, बिल्कुल इसकी सीध में आसमानों पे भी एक काबा है। इसका तवाफ इंसान करते हैं, उसका तवाफ देखा फरिश्ते कर रहे हैं, और जिब्रील ने बताया, हजरत जी इसका तवाफ 70,000 फरिश्ते रोजाना करते हैं।
और अगली बात यह है कि एक मर्तबा जो कर लेता है फिर क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आ सकती। मा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, सूरतुल मुद्दस्सिर। मा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, उस अपने कितने लश्कर पैदा कर रखे ने वो ही जानदा है, होर कोई जानन वाला। इतने तो फरिश्ते हैं ना कि रोजाना ओदा तवाफ कितने फरिश्ते करते हैं? 70,000। तो जो एक मर्तबा कर लेता है क़यामत तक दोबारा उसकी बारी, इतने फरिश्ते हैं अल्लाह। कहो सुभान अल्लाह। खैर, ये वाक़यात तकरीबन सब मैंने जो बयान कर रहा हूँ हदीस की किताबों बुखारी वगैरह सब में है। फिर आपने वहां 7वें आसमान के ऊपर बेरी का एक दरख्त देखा, हजर के मटकों की तरह उसके बड़े बड़े बेर थे, मटकों की तरह बेर, मटकों जितने पत्ते, हाथी के कान जितने लंबे लंबे पत्ते। अल्लाह, अनवार तजल्लियात, अल्लाह का नूर पड़ रहा है उस पर, चमक रहा है, इतना हसीन और जमील नजर आ रहा है। फरिश्तों की कसरत है, सोने की टड्डियां ऊपर गिर रही हैं। अजीब व गरीब मंजर देखा। बताया हजरत जी ये है सिदरतुल मुंतहा। सिदरा बेरी को कहते हैं, ये है वो बेरी का दरख्त के नीचे से कोई चीज ऊपर आती है तो यहाँ आके रुक जाती है। इस तूते कोई जा, सुनो भाई मैं आखिरी 2-4 मिनट लगा रहा हूं, इससे ऊपर कोई जा नहीं सकता, इससे ऊपर कोई जा नहीं सकता। लोगों के अमाल चढ़ते हैं तो वो भी उनके उरूज की यही जगह है। और बुखारी और मुस्लिम में है कि ये सारा कुछ दिखा लेने के बाद जिब्रील अमीन, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने ये सारी सैर करवा देने के बाद फरमाया, हजरत जी इजाजत होवे तो मेरी जगह खत्म, मेरी हद खत्म है। फरमाया तू मुझे मक्के से जगा के लेके आने वाला, बेवफाई ते ना कर, क्यों मुझे अकेला छोड़ गया है इस जगह पर? मैं ते वाकिफ भी कोई नहीं इस जहान का, ये अजायबात मैं देख रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा अकेला, तू किधर जाता है छोड़ के? उस मौके पे कहता अगर यकसरे मुए बरतर कदम, अगर यकसरे मुए बरतर कदम, फरोगे तजल्ला बसो जद परम। हजरत जी मेरा ये आखिरी दर्जा है, इससे ऊपर मैं जा ही नहीं सकता। अगर मैं इससे ऊपर उड़ने की कोशिश करूंगा अल्लाह का नूर मेरा पर जला देगा, मैं ऊपर नहीं आ सकता, मेरी माजरत। ये तो सिद्दीक अकबर ही था ना, जब सुबह सुना ना हुजूर ने बताया कि वो मुझे छोड़ गया, फरमाया जिब्रील था जिसने छोड़ दिया, मैं सिद्दीक होता जल के राख हो जाता, लेकिन आपका दामन कभी ना छोड़। शान सिद्दीक अकबर। वहां फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को जिब्रील ने अपनी असल शक्ल दिखाई। असल शक्ल जिब्रील ने 2 दफा, एक मरतबा जब वो गार में वही लेके आया था ना, गारे हिरा में, एक मरतबा उस वक्त असल शक्ल दिखाई थी, और दोबारा यहाँ मेराज के मौके पे। खैर यहाँ पे और भी आपको दिखाया गया, 4 नहरें, 2 अंदर जा रही हैं, 2 बाहर निकल रही हैं। फरमाया जो 2 अंदर जा रही हैं ये जन्नत की 2 नहरें हैं, कौसर और सलसबील, और जो बाहर निकल रही है ये नील और फुरात। अल्लाह, और कौसर का वो हौज दिखाया गया जिस पे हम सब ने जामे कौसर पीना है इंशाअल्लाह, हुजूर के हाथों से लेके पीना है ना, मुवहदों नहीं तो पीना है। अबू हुरैरा ने पूछा था किन को मिलेगा, हुजूर ने फरमाया उन्हीं को मिलेगा जो शिरक नहीं करेंगे, उनको मिलेगा। मुशरिकों को वहां, तिब्बतियों को भी हौज कौसर
ये हदीसें पढ़ रहा हूं, कोई अपनी बात नहीं कर रहा, हदीस है बुखारी की। कुछ लोग आने लगेंगे हुजूर, उनके लिए प्याले भरने लगेंगे, अल्लाह पर्दे डाल देगा। अल्लाह, या अल्लाह ये मेरे सहाबी हैं, मेरे उम्मती हैं, मेरे साथी हैं, तो इनको दूर क्यों का फरमाया? इन्ना का ला तदरी महबूबम, आप मेरे महबूब तो हो लेकिन आलिमुल गैब नहीं हो ना, गैब की खबरें मैं जानता हूं। ये हैं तो आपके उम्मती, लेकिन ये बिदती हैं, इन्होंने आपके दीन में बिदतें शामिल की। अच्छा ये वो हैं, मुझे तो पता नहीं चला। तो फिर अब क्या कहते हो महबूबा? फरमाया सोहकन सोहकन लेमन गैर आबादी, जिन्होंने मेरे दीन का हुलिया बिगाड़ा है, मैं मोहम्मद उन्हें अपने मुंह नहीं लगाना चाहता, इन्हें दफा कर मेरे अल्लाह, जहन्नम में डाल दे, मैं इन्हें अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता। बिद्ती भी महरूम और मुशरिक भी। ये कौसर की नहर मेराज की रात दिखाई गई। माऊहु अहला मिनल असल अबयज़ु मिनल लबन, मैंने देखा कि उसका पानी शहद से भी ज्यादा मीठा है, उसका रंग दूध से भी ज्यादा सफेद है। रीहुहु अत्यबु मिनल मिस्क, उसकी खुशबू कस्तूरी से भी ज्यादा पसंदीदा और अच्छी है। की ज़ानुहु कनुजूमिस समा, उसके प्यालों की तादाद इतनी है जितने आसमान के तारे। इतना बड़ा हास। अल्लाह क्या कहते हैं? इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरा पैगंबर वो कौसर वाला हौज हमने आपको अता कर दिया। फिर वहां फिर जन्नत की सैर हुई, मकाम मुस्तवा पे पहुंचे, फिर बिलमुशाफा अल्लाह से कलाम हुआ करीब होकर। हुजूर ने तोहफे पेश किए, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलवात वत्तय्यिबात, बदनी माली कौली सारी इबादतें तेरे लिए करूंगा। जवाब में अल्लाह ने जवाब में तोहफे दिए। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें रात को पढ़ के सोया करें, जो पढ़ के सोता है उसको काफी हो जाती हैं, आमनर रसूल से आखिर तक। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें याद करें ज़बानी, ये मेराज का तोहफा है। और दूसरा तोहफा 50 नमाजें। वापस पलटे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कित्थे पढ़सन मेरी उम्मत नहीं पढ़िया, कम करवाए। बार बार चक्कर लगाए हमारे लिए हमारे नबी ने, 5 हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब थे, उन्हें क्यों आख्या भी न पढ़सन? बोलो तो सही। कहते हैं कद बलऊ तो बनी इसराइल, मैं बनी इसराइल से तजर्बा कर चुके हैं। वो तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने कहा था, वो आलिमुल गैब नहीं थे। 5 करवाई। तो ये मेराज के 3 तोहफे, 5 नमाजें, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें और आखिरी तोहफा, आए मेरे महबूब आप नीचे से चल के ऊपर आए। यहां हालत यही होती है, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन जब आगे जाते हैं तो पिछलों को भूल जाते हैं। लेकिन आप आए हैं, अपनी उम्मत का भी सवाल कर रहे हैं, तो मैं आपको जाते जाते ये तोहफा देता हूं। ऐ मेरे महबूब, आपकी सारी की सारी उम्मत को मैं बख्शिश का ऐलान करता हूं, लेकिन शर्त मेरी ये है, जो भी शिरक नहीं करेगा मैं अल्लाह माफ कर दूंगा, जन्नत दाखिल कर दूंगा। शिरक ना करे, बस मेरी ही कोई शर्त। हो गया पूरा मेराज का वाकया। ये है सारा, मैंने मुख्तसर